बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अब है हमारी समरी टेल ऑफ द टू सिटीज। कल हमने देखा टेल ऑफ दिस टू सिटीज इज बेसिकली द टू सिटीज कौन कौन से हैं, एक लंदन और दूसरा पेरिस। लंदन में हमने देखा कि जो ब्रिटेन है उसमें उस वक्त अमेरिकन मूवमेंट चल रही थी, यानी कि अमेरिका की आज़ादी की बात हो रही थी। अमेरिका जो है वहाँ पे एक मूवमेंट चल रही थी ताकि अमेरिका को ब्रिटेन से आज़ाद करा दिया जाए, ठीक है। और उसको आज़ाद करवाने में फ्रांस ने जो है बड़ा पैसा पंप किया, उसके किंग ने बड़ा पैसा पंप किया जो कि किंग लुइस नाम था, और उसने जो है बड़ा पैसा पंप किया कि किसी तरह जो है ब्रिटेन को गिराया जा सके। और उस चक्कर में क्या हुआ कि जब पैसा पंप किया गया फ्रांस की तरफ से अमेरिका को कि अमेरिका की सपोर्ट के लिए कि ताकि वो आज़ाद हो, तो उसका नुकसान फ्रांस को ये हुआ कि फ्रांस जो है वो डेब्ट्स में आ गया। उस डेब्ट्स को पूरा करने के लिए उन्होंने हाई टैक्सेस जो हैं वो लगा दिए अपने जो है अवाम के ऊपर। अवाम में जो ऊपर का तबका था, जो अमीर तबका था, जिसको हम नोबल कहते हैं, पर नोबल जो होते हैं कंट्रीज होते हैं, सॉरी नोबल जिसे कहना चाहिए फैमिलीज होती हैं, जिनको हम अपर क्लास या हायर क्लास या एरिस्टोक्रेटिक फैमिली कहते हैं, जिसमें फ्यूडल्स और लैंड ऑनर्स थे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फ्यूडल्स और लैंड ऑनर्स ने अपने एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए लेबर क्लास को चूसना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में यानी कि इन हाई टैक्सेस की वजह से और ये जो लैंड ऑनिंग सिस्टम है, इसके नतीजे में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में किंग लॉयस को एक तरफ किंग लॉयस को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया गया, और दूसरी तरफ लेबर क्लास ने जो है इतने लैंड ऑनर्स को किल कर दिया कि अगर उनको कोई लैंड ऑनर नजर आता था तो वो उसको किल कर देता था। तो ये सारी कहानी है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि डॉक्टर मैनेट जो है वो एक बेस्टील की जेल के अंदर वो प्रेजेंट है, और वो जो है हमेशा अपने आप को एक शू मेकर समझता है कि शायद मैं कोई शू मेकर हूँ, क्योंकि उस बेस्टील की जो जेल थी, जो किला था, एक फोर्ट था बेस्टील का, उसके अंदर वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठता है, क्योंकि वो उस जेल के अंदर प्रिजन्स के साथ इतने टॉर्चर्स देखता है कि फाइनली उसका दिमागी तवाज़ुन खत्म हो जाता है, और वो ये समझता है कि ही इज़ अ शू मेकर। उसके पास एक शू मेकिंग की मशीन होती है और वो शू मेकिंग करता रहता है। फिर उसके बाद व्हेन लूसी मीट्स हर डैड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उसका जो बाप होता है वो उसको पहचानता नहीं है। दूसरी तरफ लंदन में व्हेन द ज्यूरी नोटिसेस द लाइकनेस ऑफ द कार्टन एंड चार्ल्स, ठीक है, उसके बाद जो है कहानी थोड़ी सी आगे चलती है, और उसमें हम देखते हैं कि वो जो ज्यूरी होती है वो नोटिस करती है कि कार्टन और चार्ल्स जो है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर लंदन में एक ट्रायल होता है, और फ्रांस के अंदर दूसरी तरफ यानी कि सबसे पहले तो लंदन में जो है ज्यूरी जो है वो ये नोटिस करती है, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज लग जाता है जो कि कार्टन होता है, उसके ऊपर एक चार्ज लग जाता है, और फाइनली ये पता चलता है कि कार्टन और चार्ल्स के अंदर बहुत ज़्यादा आपस में रिजेम्बलेंस है। तो उसके बाद जो है जब ट्रायल से वो आज़ाद होता है, इधर से कार्टन जो है उस ट्रायल से आज़ाद होता है, तो दूसरी तरफ क्या होता है कि फ्रांस के अंदर द क्रूअल मार्कस एवरमॉन्ट रन्स डाउन अ कॉमन चाइल्ड। तो ये जो मार्कस एवरमॉन्ट होता है, एक्चुअली ये चार्ल्स डार्ने का चाचा होता है, ठीक है, उसका चचा होता है, और वो जो है एक बच्चे को जो है उसकी बग्गी के नीचे आके एक बच्चा मर जाता है विद हिज कैरेज एंड डज नॉट केयर, और वो बिल्कुल केयर भी नहीं करता कि वो बच्चा जो है वो किस तरह से किल हो गया। मिस प्रोज एंड मिस्टर लॉरी ब्रेक्स द शू मेकिंग बेंच ऑफ द डॉक्टर, और फिर जो है मिस प्रोज एंड मिस्टर लॉरी ब्रेक्स द शू मेकिंग बेंच ऑफ द डॉक्टर। तो मिस प्रोज और मिस लॉरी जो है वो फाइनली जब हर वक्त यही देखते हैं कि हर वक्त ये जो डॉक्टर है ये शू मेकिंग ही करता रहता है, तो वो दोनों जो है उसकी वो शू मेकिंग की जो मशीन है वो तोड़ देता है। द रिबेल कम टू टेक चार्ल्स बैक टू द प्रिजन, और ये जो रिबेल्स होते हैं वो किसी तरीके से
कोशिश करते हैं कि ये जो चार्ल्स डार्ने हैं, क्योंकि एवरमॉन्ट फैमिली को अब ये सारे प्रिजनर्स जो है वो किल करना चाहते थे, तो फाइनली क्या होता है कि वो कोशिश करते हैं कि ये जो चार्ल्स है इसको जो है वापस जेल में किसी तरीके से डाला जाए और इसको भी किल किया जाए, क्योंकि ये एवरमॉन्ट फैमिली से ताल्लुक रखता है। तो वो कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि ये जो चार्ल्स डार्ने हैं वो वापस आ जाए। द डिफार्जे कंफ्यूजेस कार्टन विद चार्ल्स, और जो डिफार्जे है वो जो है उसको पता नहीं चलता कि इसमें से चार्ल्स और कार्टन जो है वो कौन सा है। डार्ने इज सेंटेंस टू डेथ, डार्ने के ऊपर एक मुकदमा चलता है जब वो वापस आता है, क्योंकि उसका जो सर्वेंट होता है वो उसको खत लिखता है कि जल्दी से घर वापस आओ क्योंकि तुम्हारी फैमिली जो है वो इस वक्त खतरे में है। चार्ल्स डार्ने जब वापस जाता है तो उसको ये जो लेबर क्लास होती है जो कि एवरमॉन्ट फैमिली को कत्ल करना चाहती है, खत्म करना चाहती है, तो वो कहती है कि मतलब अब वो डार्ने के ऊपर भी एक मुकदमा चलता है कि ही इज ऑल्सो वन ऑफ द किलर, और उसको जो है मौत की सजा सुना दी जाती है। लेकिन एट द एंड क्या किया जाता है कि डार्ने को जो है वहां से प्रिजन से निकाल के कार्टन को उसकी जगह जो है रिप्लेस कर दिया जाता है। एट द एंड जो है लूसी और डार्ने इन दोनों की शादी हो जाती है। सिडनी कॉटन इज रिकॉल टू लाइफ, और सिडनी कॉटन जो है वो रिकॉल टू लाइफ होता है क्योंकि वो सेक्रीफाइस करता है टू मतलब एक मोमेंट जो है उसको जो चल रही होती है, जो हवा दी गई होती है उस मोमेंट को, उसको जो है उसकी इन्फ्लेमेशन खत्म करने के लिए अगर कोई बंदा जो है वो सेक्रीफाइस करता है तो वो सिडनी कार्टन होता है। उसके बाद जो है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और वो जो है हमेशा के लिए खुश रहना शुरू कर देते हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी इसकी एक समरी है। लेट्स सी कि इसकी डिटेल्ड समरी क्या है। ठीक है, इसकी